सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, जब सतगुरु की कृपा दृष्टि हमारे जीवन पर पड़ती है तो वह हमें सिखाती है निर्णय से पहले समझ और प्रक्रिया से पहले विवेक। आज की प्रेरणा कथा इसी भाव को उजागर करती है। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा रहता था। उसके 2 पुत्र थे। उम्र हो चुकी थी तो राजा चाहता था कि अब राजपाट किसी योग्य पुत्र को सौंप दे, परंतु प्रश्न था कौन योग्य है। एक दिन राजा ने दोनों राजकुमारों को बुलाया और पूछा, यदि तुम्हारे सामने कोई अपराधी आए तो तुम क्या सजा दोगे। पहले राजकुमार ने तुरंत कहा, अगर दोषी है तो उसे तुरंत जेल में डाल देना चाहिए और अगर अपराध बड़ा हो तो मृत्युदंड। राजा ने दूसरे राजकुमार की ओर देखा। वह शांत था, फिर विनम्रता से बोला, महाराज, सजा देने से पहले ये देखना आवश्यक है कि वह व्यक्ति वास्तव में अपराधी है भी या नहीं। कई बार सच्चाई हमारी आंखों से ओझल होती है। ये कहते हुए उसने एक कथा सुना। एक बार एक राजा के पास एक तोता था। वह तोता राजा को अत्यंत प्रिय था क्योंकि वह बोलता था, प्रेम से बातें करता था। एक दिन तोते ने कहा, महाराज, मुझे अपने माता पिता से मिलने जाना है। राजा ने स्नेहपूर्वक अनुमति दी। कई दिनों बाद जब वह वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक बहुत ही सुंदर फल मिला जिसे खाने से मनुष्य सदा जवान रहता था। तोते ने सोचा, ये फल राजा को अर्पित करूंगा। ये खाकर उन्हें सदा प्रसन्न और स्वस्थ और जवान रखूंगा। परंतु रात में जब वह एक पेड़ पर विश्राम करने लगा तो उसी शाखा पर एक विषैला सर्प आया और उसने उस फल पर अपना विष टपका दिया। सुबह तोता वही फल लेकर राजा के पास आया और राजा को दिया। राजा प्रसन्न हुए और जैसे ही फल खाने लगे, मंत्री ने सावधानी से कहा, महाराज, पहले इसकी जांच कर लें। राजा ने फल का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया और कुत्ता वहीं मर गया। राजा क्रोध से भर उठा, ये तोता मुझे मारना चाहता है। क्रोध के अंधेरे में उसने तलवार उठाई और उसी क्षण उस तोते को मार डाला। फल तो फेंक दिया गया। कुछ समय बाद वही फल बगीचे में अंकुर बनकर उग गए और एक पेड़ बन गया। राजा ने आदेश दिया, इस पेड़ का फल कोई ना खाए, ये विषैला है। एक दिन वृद्ध सेवक थककर उसी पेड़ के नीचे बैठा और अज्ञानवश फल खा लिया। देखते ही देखते उसका चेहरा धमकने लगा, जुर्नियाँ गायब हो गई, वह जुबा हो गया। जब बात राजा तक पहुंची तो उसके हृदय में पश्चाताप की आग जल उठी। उसे समझ आ गया कि तोता वफादार था। वह तो अमर तत्व का उपहार लेकर आया था, पर मैंने उसे बिना सोचे बिना परखे अपने ही सच्चे साथी को मार डाला। राजा की आंखों में आंसू बह निकले। दूसरे राजकुमार ने कथा पूरी करते हुए कहा, महाराज, इसी से सीख मिलती है कि बिना पूरी बात जाने निर्णय नहीं लेना चाहिए। जल्दबाजी में किया गया निर्णय पछतावे में बदल जाता है। राजा गहराई से सोच में डूब गए और बोले, जिसके भीतर ये विवेक है वही उस राज्य को चला सकता है। उन्होंने दूसरे राजकुमार को राजगद्दी सौंप दी। कभी भी अधूरी बात पर मत चलो, अधूरी दृष्टि से मत देखो। सत्य हमेशा गहराई में छिपा होता है। जो विवेक से निर्णय लेता है वही जीवन में सफल और शांति